सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गत दिनों के अंदर में स्वाध्याय करते हुए हम 6 पद में से शिष्य ने सद्गुरु भगवान से 6 प्रश्न पूछे। वो 6 प्रश्न में से अंतिम प्रश्न के ऊपर पहुंच गए हैं। अंतिम प्रश्न उनका है कि मोक्ष है ऐसा आप बता रहे हो, तो क्या मोक्ष का उपाय भी तो होना चाहिए ना। उपाय के बिना मोक्ष कोई जा ही कैसे सकेगा। उसी के ऊपर हमारी कल भी चर्चा चली थी। शिष्य का एक बार 2 मिनट में जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। शिष्य शंका के अंदर में सद्गुरु भगवंत को कहता है कि हे सद्गुरु भगवंत, यदि मोक्ष पद होता तो इस प्रकार का विरोध ना होता। कोई कहता है इस मार्ग से मुक्ति पाई जाती है, कोई कहता है दूसरे मार्ग से, तीसरा कहता है तीसरे मार्ग से। तो ऐसे तो नहीं होता, अविरोध होना चाहिए, माने किसी का कोई विरोध ना हो, इस प्रकार से होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबका अलग अलग मार्ग और अनंत काल से ये परिभ्रमण कर रहे हैं, फिर भी कर्मों का छेदन भेदन अनंत काल में नहीं हुआ है। तो अब तो सद्गुरु भगवान कैसे हो सकता है। तो आगे जाकर के दूसरे प्रश्न के मतलब उसी प्रश्न के अंदर में आगे बढ़ाते हैं कि भगवंत, यहाँ पर तो मत और दर्शन अनेक प्रकार के हैं। जगह जगह पर देखो तो जहाँ 25, 50, 100 जन इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ एक मत अलग हो जाता है, एक संप्रदाय अलग हो जाता है, एक ग्रुप अलग हो जाता है, एक दर्शन अलग हो जाता है। तो फिर इसके अंदर में कैसे पता चले कि कौन सा मत और कौन सा दर्शन सही बता रहा है। तो ये विवेक तो मेरे में बन ही नहीं रहा है, क्योंकि विवेक बुद्धि का अभाव है। मुझे नहीं समझ आता है सद्गुरु भगवंत कि इसमें से कौन सा मार्ग का चुनाव करे, कौन से दर्शन, कौन से मत की तरफ मैं झुकाव करूं। आगे कहता है कि हे सद्गुरु भगवंत, इतनी जातियाँ और इतने वेश अलग अलग प्रकार के है ना, तो इतनी जाति और इतने वेश के अंदर में कौन सी जाति में मोक्ष होगा। वैसे तो मुख्य तौर पे 4 है। तो क्षत्रिय बहुत ज़्यादा वीर्य वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो उनको मोक्ष मिलना चाहिए। या ब्राह्मण जन्म से ही मतलब धार्मिक प्रकृति वाले, तो उनका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है सद्गुरु भगवंत। यहाँ पर तो क्या होता है कि अलग अलग जाति, अलग अलग वेश। अब इसका निर्णय कुछ बन ही नहीं रहा है कि अब क्या करे और किसको ये मोक्ष मिले। और बाकी भी काफ़ी दोष दिखाई दे रहे हैं, अलग प्रकार के दोष दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से मुझे तो ऐसा लगता है कि मोक्ष का उपाय हो ही नहीं सकता, उलझा हुआ है ना। अरे उनको ये नहीं पता है कि सामने तुम्हारे सद्गुरु भगवंत जो है ना,
वो इतने पावरफुल, अद्भुत और अलौकिक शक्ति के धारक है। तो आगे जाकर के कहता है कि जीवा दी जाण्या तणो, अगर मोक्ष का उपाय ही नहीं है तो जीव आदि नव तत्व को जानने की सिरदर्दी करने से फायदा क्या है। सदगुरु भगवंत, मैं तो आपको है न करबद्ध विनंती करता हूँ कि हे प्रभु, बस मुझे ये बताओ भगवान कि ये 5 उत्तर से 5 शंका थी, उसका उत्तर तो आपने दिया और मुझे प्रतीति भी हो गई, क्योंकि विचारवान है, सोचने के कारण से मुझे समझ भी आ गई कि सही बात है। और अब ये मोक्ष के उपाय को मैं समझूं तो सच में ही मेरा सद्भाग्य का उदय हो जाए। माने कहते हैं कि मेरे सद्भाग्य का उदय हो जाए। ये यहाँ तक की शंका अब समाधान सदगुरु भगवान देते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं। इस गाथा में शिष्य को केवल समझने की ही नहीं, लेकिन यथार्थपने समझ करके आचरण में लाने की भी तीव्र लगन लगी हुई है। खाली सुनने की बात नहीं है। अब तो उनको एक एक समय भारी जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब कब ये समय कब वो सदगुरु भगवंत बोले, कब उनका वाणी का अमृतमय प्रवाह बहे और कब मैं सुनूं और कब मैं आचरण में ले लूं। सदगुरु भगवंत भी शिष्य की भावना को समझते हैं। वो तो समझते ही है। सभी सदगुरु होते हैं ना, वो शिष्य की भावना को समझते हैं, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन उनको पता होता है। तो ऐसे शिष्य की भावना को समझते हैं। यहाँ पर इसी के हिसाब से वो भी उनको प्रतिसाद देते हैं, माने उत्तर देते हैं। वो संतुष्ट हो जाए, वो खुश हो जाए, ऐसा मतलब उनको ऐसा समाधान देते हैं। ये 6ठा पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधान का विस्तार भी 22 गाथाओं के अंदर में, अभी तक तो किसी की 5 किसी की 7 ऐसे ही चलती रही, लेकिन ये 22 गाथाओं के अंदर में दिया है। सबसे महत्वपूर्ण शंका और सबसे अधिक गाथा के अंदर में समाधान देंगे। मोक्ष का उपाय है, बस ये पता लग रहा है और ये आनंदित हो जाता है कि अब मुझे जल्दी से त्वरा से आप बताइए। तो समाधान की गाथाएं शुरू होती है। अब जो गाथाएं आ रही है वो हम सबके जीवन के अंदर में परिवर्तन ला सकती है। इसी कारण से तो हम कल कह रहे थे कि अब एक भी गाथा को जाने मत देना, एक भी मिस मत करना, चाहे कैसा भी काम हो उसका एडजस्टमेंट करना। और नहीं एडजस्टमेंट होता हो तो फिर क्या है कि शांति से एकांत में ये जो इसके अंदर में होता है ना, उसको फिर रिवाइज कर लेना, उसको सुन लेना। सबके जीवन के अंदर में परिवर्तन आ सकता है। और पुण्य का उदय तो देखो हमारा और तुम्हारा सबका, कि घर में बैठे बैठे ही हम सबको ये सब कुछ मिल रहा है। ये वैज्ञानिकों की कमाल है ना, वैज्ञानिक क्या, आत्मा की कमाल है। वैज्ञानिक के पास भी आत्मा है, तो आत्मा की ही उपज है सारी। तो यहाँ पर अब कहते हैं 97 नंबर की गाथा के अंदर, 97 के ऊपर आए ना अपन, हाँ 97 की गाथा में कहते हैं, 5 उत्तर थी थई आत्मा विषे प्रतीत था से मोक्ष उपायनी सहज प्रतीत रीत। क्या कहते हैं, शिष्य की विनय भरी विनंती का स्वीकार करके सद्गुरु भगवंत अपने अनंत अनंत शुभ आशीष के साथ आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जैसे तुम्हें, हे सुजान शिष्य, हे वत्स, जैसे तुम्हें आगे के 5 प्रश्नों का समाधान सही तरीके से हो गया है ना, इसी प्रकार से ये भी न्याय युक्त और संदेह रहित होकर के तुम्हें इस समाधान भी इस प्रश्न का मिल जाएगा और सुलभता से इसकी प्रतीति भी होगी। सहज शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि 5 पद का समाधान हो गया
तो अब छठा पद भी प्रतीति एक सहज में ही हो जाएगी। इसकी भी समझ तुम्हें है ना, वो सहज के अंदर में आ जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि चाहे मुश्किल है मगर अगर सही तरीके से सीखोगे, समझोगे तो सहज में समझ जाओगे। तो यहाँ पर शिष्य विलक्षण और विचक्षण है, वो तो कहना ही पड़ेगा। इसीलिए छठा पद समझना आसान होगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ समझ लिया है, आगे समझ लिया है, इसलिए कहते हैं कि ये समझना तुम्हें आसान होगा। प्रथम शंका माने यहाँ कहते हैं ना, आत्मा विषय पांचे उत्तर थी थई आत्मा विषय प्रतीत। तुम्हें तो मानने में भी कहाँ आ रहा था वत्स कि आत्मा है, लेकिन अब तुम्हारे ध्यान में आ रहा है ना, अब तुम्हें उसकी प्रतीति हो रही है ना। तो आत्मा विषय की प्रतीति का अर्थ यहाँ पर सोच विचार करके श्रद्धापूर्वक तुमने उसको भी सुदृढ़ बना लिया है ना। इसी प्रकार से मोक्ष का उपाय भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक शिष्य जो है ना, वो कहता है कि हे सद्गुरु भगवंत, अनंत काल में मुझे जो समझ में नहीं आया था वही अपूर्व तत्व आपने समझाया। अनंत काल हो गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपूर्व तत्व सद्गुरु भगवंत आपने समझाया। शिष्य को भीतर में बहुत अहोभाव है, और जितना अहोभाव ज़्यादा ने उतनी ही समझ गहराई में जाती है। सद्गुरु भगवंत के प्रति का एक एक रोम रोम से मतलब अहोभाव होने, तब वो एक एक प्रदेश से मतलब भीतर की गहराई पकड़ता है। तो कहता है कि अपूर्व तत्व आपने ही तो समझाया ना। मुझे अपने अंतरात्मा से स्वीकार होने के बाद एकरार भी किया, एकरार भी मुझे हो गया। अंतर आत्मा से मैंने ये अपने अपूर्व तत्व जो समझाया है ना, उसकी कबूलात भी मैं करता हूँ। ऐसे ही झूठ झूठ में कुछ लोग तो बाहर से हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समझने के बाद मैंने इकरार किया है सद्गुरु भगवंत, ये मार्ग में मानने के बदले में जो कहने में आया है, कहने में आया उसे शांति से विचार करके समझो। ये मार्ग ऐसा है, कहने में आया है ना, जो भी कहने में आया है ना, उसके ऊपर शांति से विचार करके फिर समझो। मानने में आया है ना, उसके बदले में कहने में आया है। मानते हैं वो सब सच नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विचार की भूमिका से आगे बढ़कर के निर्विचार होना है। मूढ़ता को टालना है तो विचार का आश्रय यही एक अमोघ उपाय है। विचार के ऊपर सद्गुरु भगवंत ने, परम कृपालु देव ने, श्रीमद् राजचंद्र जी ने बहुत जगह पर उल्लेख किया, बहुत जगह पर विचार को बहुत महत्व दिया। तो यहाँ विचार की भूमिका से आगे बढ़कर ही निर्विचार हुआ जा सकता है। मूढ़ता को टालना हो तो विचार का आश्रय यही एक अमोघ उपाय है। विचार, चिंतन, मनन भीतर में चले, एक अमोघ साधन है। ये अमोघ साधन है, अमोघ उपाय है। इसीलिए विचार करने योग्य है, लेकिन विचारों में रुक नहीं जाना है। फिर मतलब परम कृपालु देव कह रहे, सद्गुरु भगवंत कह रहे हैं कि विचारों के अंदर में रुक नहीं जाना, विचार में खोना नहीं, विचार की सीमा भी जाननी है। विचार करते करते ही रह जाओगे ऐसा नहीं, विचार की सीमा को भी जानना है, तभी सत्य की प्राप्ति हो सकेगी। विकल्प तो अंतहीन होते हैं, इसीलिए जीव को निर्णय विचार पूर्वक करना चाहिए। विकल्प तो आए गए, लेकिन विचार जो है ना, वो है ना, विचार कर पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। कोई भी कुछ भी लेना है तो ज्ञानी पुरुष के बोध का मनन, चिंतन, भावन से आत्मसात किया जाए तो लक्ष्य का कारण बनता है। सद्गुरु भगवान जो बताते हैं उसके लिए कि मतलब उनको आत्मसात करना है
तो मनन चिंतन भावन मतलब भावों से भर करके अगर सब कुछ समझा जाए तो ये आत्मसात करने का हमें लाभ मिल सकता है। सत्पुरुष के वचन कंठस्थ नहीं, हमें कंठस्थ नहीं करना, हृदयस्थ करना है। कंठस्थ तो किया होगा, मगर कंठस्थ से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे हृदयस्थ करने से ही मुक्ति मिलती है। समझे बिना मान लेना, सोचे बिना स्वीकार कर लेना, ये सिद्धि का कारण नहीं है। क्या मतलब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सत्पुरुष कह रहे हैं कि वचन कंठस्थ नहीं करना, हृदयस्थ करना है। वो तो बात करी, लेकिन आगे कहते हैं कि समझे बिना मान लेना, सोचे बिना स्वीकार कर लेना, ये सिद्धि का कारण नहीं है। कभी कभी हम क्या कहते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे, इसीलिए बात को समझे भी नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं हाँ ठीक है, मेरी समझ आ गई, लेकिन भीतर से समझ नहीं आया होता है तो वो सिद्धि का लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। विचार पूर्वक मोक्ष के उपाय का स्वीकार करेंगे तभी लाभ हो सकेगा। सद्गुरु भगवंत कहते हैं कि जिन्होंने चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात प्रीतिपूर्वक प्रसन्नता से परम उल्लास से सुनी है, वह भव्य जीव अवश्य भावी निर्माण के पात्र है। कितनी बड़ी बात कर दी। अब हमारी ओर भी अपन सब अपनी अपनी ओर भी देख लेते हैं कि जिन्होंने चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्रीति पूर्वक प्रसन्न चित्त से परम उल्लास के साथ में बात सुनी है, वह भव्य जीव अवश्य भावी निर्वाण का पात्र होगा, माने मोक्ष को प्राप्त करेगा। अल्पकाल में ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि इतना कुछ मतलब चैतन्य की बात में प्रीति आ गई, प्रसन्नता, चित्त से प्रसन्नता आ गई, परम उल्लास आ गया, तो फिर मतलब अल्पकाल के अंदर में मोक्ष प्राप्त करता है। शर्त यहीं जीव चैतन्य की बात प्रेम उल्लास प्रीति प्रसन्नता पूर्वक सुने। सुनने के लिए नहीं सुनना कि कहीं माँ पूछ लेंगे कि स्वाध्याय सुनते तो होने, इसीलिए नहीं सुनना। भीतर से रुचि जगे, भीतर से प्रसन्नता आए, भीतर से प्रीति आए और फिर सुनने के लिए बैठे न, तब जाकर के उल्लास आता है, तब जाकर के प्रीति प्रसन्नता आती है। और फिर सुना जाए ना, तब वो वचनों की असर ऐसी लगती है कि निर्वाण तक वो घाव जो है ना, वाणी का घाव जो है ना, वो मिटता नहीं है, याद रह जाता है। मोक्ष का उपाय चाहे इस भव में, पर भव में, भव अभी जहाँ जहाँ जाना पड़े ना, वहाँ ऐसे संस्कार डल जाएंगे कि संस्कार के कारण से उनको मोक्ष का उपाय आत्मा के साथ साथ चलेंगे। संस्कार खरोच है, खरोच प्रिंट है। समय सार में आता है ना, काम भोग और बंधन की कथा तो जीव ने पूर्व में अनंत बार सुनी है, परिचय में भी ली है, लेकिन आत्मा की बात पूर्व में कभी सुनी नहीं है। यदि सुनी ही भी है तो परिचय में नहीं ली है, और परिचय में भी ले ली है तो प्राप्त करने की तड़प नहीं जागी है। जैसे इस वक्त जागी है ना, बस यहाँ से लेकर के जितना जितना खजाना प्रकट कर सके इतना प्रकट करके ही जाना है, ऐसे ही नहीं निकल जाना है। तो ऐसी तड़प जो जागी है ना, ये तड़प को और गहरी करो, गहरी करो। मोक्ष प्राप्ति से जीव को सर्वोत्तम सुख मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे शब्द सुन सुन करके इतना उल्लास आता है। बंधन से छूटने के लिए पशु भी खुश होकर के नाचने लगता है। जब छोड़ने का समय आता है ना, बंधन से छोड़ने का समय आता है ना, तब पशु भी खुश होकर के नाचने लगते हैं। बंधा हुआ गाय का बछड़ा जो होता है ना, उनको पानी पिलाने का टाइम होता है ना, तो पानी पिलाने के समय पर उनको छोड़ा जाता है।
तो आनंद के अंदर में आकर के दौड़ा दौड़ी करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से आंगन के अंदर में दौड़ा दौड़ी करने लग जाता है। अनादि काल से अज्ञानता के कारण बंधे हैं, हम भी सब बंधे हैं ना, वो गाय का बछड़ा ही नहीं बंधा, हम सभी बंधे हुए हैं, बंधे हैं। जबकि उस बंधन से छूटने का सत्समागम रूपी अवसर आया है। बंधन से छूटना है तो एक अवसर आया है कि सत्य समागम रूप अवसर मिला है। बंधन से मुक्ति का आनंद अलग ही है। जो बंधा है, ऐसा जिनको पता लगता है, उनको मुक्ति के लिए तड़प लगती है और उनको मुक्ति का स्वाद भी आता है। पहले बंधन बंधन तो लगे, भीतर में खटक तो हो कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मनुष्य गति की जेल के अंदर में हूँ और आगे भी अनंत अनंत जेलों में जैसे ट्रांसफर किया जाता है ना, तिहाड़ में से कहाँ कहाँ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे करा जाता है ना, ऐसे हमें भी तो ट्रांसफर ही कर रहे हैं ये कर्म राजा। क्योंकि अभी सत्ता सारी कर्म राजा के हाथ में है। सत्ता धर्म राजा के हाथ में दे दो, फिर धर्म राजा देखो कहाँ पहुँचाते हैं। फिर ये जो बंधन है ना, वो बंधन रूप नहीं रहेगा। फिर तो मुक्ति का आनंद, उल्लास, प्रसन्नता मिलेगी। तो जीवन में माने क्या कहना चाहते हैं कि बंधन से मुक्ति की ओर जाना है तो पहले बंधन का पता लगना चाहिए, बंधन खटकने चाहिए। जीवन से शाश्वत में सदाकाल विराम का संकल्प करिए कि शाश्वत विराम प्राप्त करना है। अब ये जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, दुख ही दुख, दुख ही दुख, प्रतिपल का दुख, संयोग का दुख, वियोग का दुख, अनुकूलता का दुख, प्रतिकूलता का दुख, समझ का दुख, नहीं समझ का दुख, हर प्रकार से जीव पीड़ित है। तो यहाँ हे भव्य जीव, सतगुरु भगवंत अपने शिष्य को कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, हे चेतन आत्मा, तू तो ज्ञान दर्शन सबसे भरा भरा और पूर्ण भरा भरा, परिपूर्ण, तू परिपूर्ण है। तेरे अंदर में कहीं कोई कुछ कमी नहीं है, कुछ ला कर के डालने वाली बात नहीं है, अब तो डालने जैसी जगह भी नहीं है, ऐसा तू परिपूर्ण है। तो हे जीव, तो तू फिर अपनी ओर दृष्टि कर, विषयों की ओर क्यों देख रहा है? जहाँ विषय, वहाँ तो तेरा अस्तित्व ही नहीं है। तेरा अस्तित्व विषय कसाई में नहीं है, वो तो वहाँ पर तो तेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और क्या है कि विभाव दशा का उद्गम हो जाएगा। तो यहाँ अभी तक तो तू भूला, लेकिन अब तो जाग, गुरु की कृपा हुई है। हे शिष्य, तेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई है। गुरु कृपा से वितराग मार्ग समझ में आ सकता है और आ ही जाएगा। संसार को, दूसरे कार्य की चतुराई छोड़ करके, संसार के अंदर में तो हर कार्य में इतनी चतुराई है ना, हर कार्य में चतुराई है। तो वो चतुराई को तू छोड़ करके फिर तू इधर की तरफ दृष्टि कर, आत्मा का अनुभव करने के कार्य में लग जा। ये चतुराई जो है ना संसार की, वो तो बहुभ्रमण भटकाएगी, लेकिन आत्मा अनुभव के लिए जो तू चतुराई से काम लेगा तो तेरा काम बन जाएगा। आत्मार्थी जीव को समझ प्राप्त हुई होने से उनको निजात्म स्वरूप की ऐसी महिमा आती है कि पर की रुचि रहती ही नहीं है। अब क्या है? आत्मार्थी है, विवेकवान है, सुजान है, समझदार है, शिष्य हर तरह से पूरा है। अब उनको समझ प्राप्त हुई है और समझ प्राप्त होने से निजात्म स्वरूप की ऐसी महिमा आती है कि पर की रुचि अब उनको लगती नहीं है, पर में रुचि नहीं आती है। अब हंसला एक उदाहरण दिया, जैसे कि हंसला अपनी हंसली को छोड़ करके
कमल से प्रीत करने के लिए नहीं जाता है, कमल से प्रीत करने के लिए नहीं जाता है। इसी प्रकार अपनी आत्मा को छोड़ करके लक्ष्मी और अधिकार में प्रीत करने चल पड़ा है तू। लक्ष्मी और अधिकार जो है वो तो अनित्य है, क्षणिक है, न जाने कब तक है। ठीक है, तेरे पुण्य कर्म के उदय से मिला है, उसका सदुपयोग कर। मगर जैसे वो हंसा जो है हंसली को छोड़ करके कमल के से प्रीति करने नहीं जाता है, इसी प्रकार से तू तेरी आत्मा को छोड़ करके लक्ष्मी और अधिकार के अंदर में प्रीति मत कर। यहाँ सद्गुरु भगवान से मुक्ति की युक्ति जानने के प्रयत्न करता है कि मोक्ष मार्ग है क्या सद्गुरु भगवान, उसका स्वरूप क्या है। भगवान मुझे ये बताओ कि उसका स्वरूप क्या है। संसार को छोड़, संसार को दूर करके और फिर जो मोक्ष का उपाय मुझे प्राप्त करना है वो कैसे मुझे प्राप्त होगा। ये जो आप बताओगे वो वाला उपाय सर्वसम्मत तो होगा न। सर्वसम्मत मोक्ष मार्ग होना चाहिए। निष्कारण करुणा मूर्ति सद्गुरु भगवान उनको हैया धारण माने थोड़ा आश्वासन दे करके कहते हैं, जैसे कोई गाढ़ विकट निबिड़ जंगल के अंदर में भटक जाए, उनको सद्भाग्य से पुण्य के उदय से कोई मार्ग दिखाने वाला गाइड मिल जाता है ना। कोई उनको मार्ग बताने वाला गाइड मिल जाए और उनको जो आनंद होता है ना कि चलो अब तो मैं पूरी जागृति पूर्वक मैं सही सलामत अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा होता है ना। जब तक कोई नहीं मिला तब तक तो लग रहा था कि कहाँ जाऊं, कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई देता है, न जाने कोई पशु आकर के मेरा प्राण हरण ही ना कर लेवे। लेकिन जैसे ही गाइड मिलता है तो आनंद से भर जाता है। दूसरी तरफ लंबे समय की दरिद्रता से पीड़ित ऐसे व्यक्ति उसको प्रारब्ध के कारण से किसी न किसी तरीके से रत्न राशि मिल जाए तो उनको कैसा आनंद आता है, कैसा वचनातीत आनंद वो होगा। ऐसा मोक्ष का उपाय भी वचनातीत है और वो उपाय जानने के लिए शिष्य यहाँ उत्सुक है। शिष्य को सद्गुरु भगवान के वचन से आनंद, अति आनंद होता है। उनका हृदय आभार के कारण से और आंखें अश्रुओं से छलक जाती है। अब तो बस मुझे सब पता लग गया कि आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। ये कर्मों का सारा जो खेल है उसका भुगतान मैं कर लूँगा तो फिर मुझे मोक्ष है और मोक्ष मिलेगा। उसका उपाय समझने बैठा है। सद्गुरु भगवान के एक एक वचन के प्रति अहो अहो वचन, अहो अहो वचन ऐसा उनके भीतर से उठता है, आह्लादक भाव उठता है और वचन से ऐसा आह्लादित हो जाता है कि हृदय भी उनका आभार और आंखें जो है ना वो अश्रुओं से छलक जाती है। कैसे आभार व्यक्त करें। सच में कभी कभी होता है कि प्रभु तेरी इतनी कृपा, कौन से जन्म में आकर के हम चुकाएंगे ये तेरा ऋण। प्रभु तूने हमारे ऊपर बहुत ही कृपा करी है। तो अब आगे गाथा नंबर 98 के अंदर श्री सद्गुरु भगवान शिष्य को कहते हैं, जैसे तुम्हें आत्मा में वो पदों की श्रद्धा हुई है, इसी प्रकार मोक्ष के उपाय की श्रद्धा भी तुझे आसानी से होगी। इस प्रकार मोक्ष का उपाय समझाने के लिए तीव्र उत्कंठा वाला शिष्य को उत्साहित करके अब सद्गुरु भगवान मोक्ष के उपाय संबंधी उनकी शंका के समर्थन में एक सचोट और न्यायपूर्ण हृदयस्पर्शी समाधान देते हैं। गाथा नंबर 92 के अंदर मैं पूछा था,
होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्मों काल अनंत ना साथी छेद्या जाए। मोक्ष के लिए उपाय करने में कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता। इस गाथा में संपूर्ण मोक्ष मार्ग का दर्शन कराते हुए 98 नंबर की गाथा अपन लेते हैं। कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निज भाव, अंधकार अज्ञान सम, नासे ज्ञान प्रकाश। क्या कहते हैं कि अनादि काल से जीव को अपने स्वरूप के विषय के अंदर में भ्रांति ही रही है और इसीलिए अपने शुद्ध चिदानंद अकसाई निर्मल स्वरूप को भूल करके कर्म के उदय में जी रहा है। यदि ये भ्रांति मिट गई होती न, स्वरूप की भ्रांति जो है वो मिट गई होती न, और शुद्ध चिदानंद अकसाई निर्मल स्वरूप ऐसे आत्मा की प्रति की जागृति होती न, तो फिर क्या है कि कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो भूल करके कर्म के उदय से जी रहा है, अवस्था को अपना स्वरूप मानता है। जो अवस्था आती है उसको अपना स्वरूप मान लेता है। कर्म के उदय से प्रवर्तित स्थिति को अपना स्वरूप मानना वह तो कर्म भाव है। कर्म के कारण से वो स्थिति आई है, वो अवस्था आई है, ये तो कर्म भाव है। कर्मकृत अवस्थाओं में मैं और मेरेपन का भ्रम वही अज्ञान है। कर्मकृत अवस्था माने ये कर्म से मिला है। शरीर जो मिला है ना, ये भी एक कर्म है, ये बहुत बड़ा कर्म है। नाम कर्म के कारण से ये शरीर मिला है। जाति मिली है ना, वो गोत्र कर्म के कारण से मिली हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे कर्मकृत अवस्थाओं में मैं और मेरे पने का भ्रम वही तो अज्ञान है। और हमने क्या किया कि उसी के अंदर में कर्म से जो मिला उसमें मैंने मैं और मेरा पना कर लिया। ये मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है, इतनी व्यक्तियाँ मुझे जानती है, इतने लोग मेरे से परिचित है, इतना परिवार बड़ा है, ये मेरा मेरा जो कर लिया यही तो ब्रह्म है और यही तो अज्ञान है। कर्म यहाँ पर कहते हैं कि देहादि संयोग और विकारी भावों से मैं अलग हूँ, ऐसा भान वही तो ज्ञान है। ऐसा भान होना वही तो ज्ञान है। क्या भान होना? तो देहादि संयोगों से और विकारी भावों से मैं अलग हूँ। विकारी भाव उठता है तो उठे, देह मिलता है तो मिले, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये विकारी अवस्था है मेरी। हमने कल बताया था, परसों बताया था, क्रोध आता है, आ गया। ये क्रोध भी यूं ही नहीं आया है। क्रोध ऐसे कोई कर्म के उदय के कारण से आया है। ये मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तब जाकर के ये सब आकर के अपने को चिपटते हैं। लेकिन हमें ये भान होना चाहिए, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे कर्म के उदय के कारण से क्रोध आया है। क्रोध और मैं अलग हूँ। मैं क्रोध को जानने वाला हूँ। कर्म थे मेरे, लेकिन मैं ये कर्म नहीं हूँ, मैं तो उससे अलग हूँ, जुदा हूँ। ऐसे विकारी भावों से मैं अलग हूँ, ऐसा भान वही तो ज्ञान है। ध्रुव नित्य शाश्वत निर्मल ऐसे शुद्ध निज स्वभाव के साथ एकता वही तो मोक्ष भाव है। कर्म भाव बता दिया पहले कि कर्म भाव क्या है ना, वो बता दिया कि प्रवर्तती जो स्थिति है उसमें अपनापन कर लेना वो कर्म भाव है। और शुद्ध नित्य शाश्वत निर्मल आत्मा के अंदर में एकता कर लेना वो मोक्ष भाव है। जीव अपने कर्मकृत अस्तित्व से नजर हटा करके अपने शुद्ध शाश्वत रूप ऐसे आत्मा की ओर मुड़े तो सही, जीव आत्मिक ऐश्वर्य को तो प्राप्त कर पाएगा।
अब मुड़े तो सही, जा तो रहा है गलत रास्ते के ऊपर, जा रहा है चलते जा रहा है, मगर जब पता लग गया कि ये मार्ग वहां नहीं पहुंचता है, तब तो जाकर के टर्न ले ले, यू टर्न लेकर के फिर तो अपनी ओर आ जा। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म भाव को अंधकार के साथ में इन्होंने तुलना की है। कर्म भाव अज्ञान छे अंधकार अज्ञान सम, कर्म भाव की अज्ञानता के अंधकार के साथ में तुलना की है। जैसे अंधकार के अंदर में द्वार और दीवार का कुछ पता नहीं लगता है कि कहाँ द्वार है और कहाँ दीवार है, ऐसा भ्रम हो जाता है, भूल हो जाती है, और अंधकार के अंदर में भय भी लगता है, होता है ना। एकदम चकाचौंध लाइटों के अंदर में बैठे हो और फटाक से लाइट चली जाए तो फिर पता ही नहीं लगता है कि कहाँ क्या पड़ा है, यहाँ कहाँ टेबल है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ सोफा है, अनुमान लगाते हैं, मगर पक्का ऐसे ही ऐसा नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ भूल हो जाती है, भ्रम हो जाती है, अंधकार के अंदर में भय लगता है। इसी प्रकार अज्ञानता के कारण पर में एकता का भ्रम, पर के अंदर में एकता की गलती हो जाती है और संयोग वियोग का भय लगता है। इसी कारण से तो भय है ना, संयोग का, वियोग का, पर के एकता का। पर जो है वो सब मेरा है, ऐसी एकता का भ्रम है, गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। और संयोग वियोग का भय लगता है कि ये संयोग कहीं वियोग में ना पलट जाए और कई अनिष्ट संयोग हमारे पास आकर के हमें मिल ना जाए, जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे व्यक्ति आकर के हमारे पास रहने ना लग जाए। ये इष्ट अनिष्ट का संयोग वियोग जो है ना, उसका भय हमें हर समय लगा रहता है ना। बहुत मुश्किल से बेटा हुआ है, अब माता पिता को, परिवार वाले को दुख दुखी लगी रहती है। एक जरा सी 2 बार छींक आ जाए तो लगता है कहीं इसको कहीं कुछ हो ना जाए और ये कहीं बीमार ना हो जाए, ऐसी हालत हमारी है, क्योंकि पर में एकता कर ली। संयोग वियोग के अंदर में ही भय होता है कि अरे ये मेरा प्राण प्यारा, मेरी ये इतनी मनपसंद व्यक्ति थी, वो मेरे से चले गए, मगर वो तो होने ही वाला था, ये होनहार ही था। एक व्यक्ति का संयोग, एक व्यक्ति का वियोग, ये तो संसार के अंदर में चलते ही रहने वाला है। उसमें यदि आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान कर लिया तो फिर नए नए कर्म का बंध होता ही रहेगा। वस्तु जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में दिखाई देती है। आत्मा का सारा ज्ञान आत्मा के 5 भावों के अंदर में समाया है। वैसे 5 भाव तो बहुत लंबे चौड़े हैं, हमने तो एक 1.5 लाइन के अंदर में लिखा है। 5 भाव को समझाने हम बैठे तो बहुत समय लग जाए। तो ये 5 भाव कौन से हैं? तो कहते सबसे पहला औदैहिक भाव, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण कर्मों के उदय काल में विभाव रूप परिणमन होना, ये औदायिक भाव है। दोबारा से ये सब है ना, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही सब है ना हमें काम में आने वाला है। तो यहाँ कहते हैं पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण, हमारा पुरुषार्थ बाहर में चल रहा है, अंदर में भीतर की ओर आने के लिए नहीं हो रहा है। तो ऐसी कमजोरी के कारण कर्मों के उदय काल में विभाव रूप परिणमन हो जाना है। तो उदय कर्मों का ही, उदय तो ये विभाव दशा का, ये कर्मों का ही है। लेकिन हुआ क्या कि पुरुषार्थ की कमजोरी हमारी रही। तो यहाँ पर औदायिक भाव, औपसमिक भाव, दूसरे नंबर का औपसमिक भाव, आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ शुद्ध परिणाम से, पुरुषार्थ पूर्वक का शुद्ध परिणाम से अशुद्धता का प्रकट नहीं होना, अशुद्धता का प्रकट नहीं होना, वह औपसमिक भाव है। उसके बाद तीसरा, एक बार और बोल देवे, आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से,
यहाँ पर आत्मा के सन्मुख हो गया है, आत्मा के सन्मुख हो गया पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से। उन शुद्ध परिणाम के लिए पुरुषार्थ किया और अशुद्धता प्रकट नहीं होने दी। उस वो वाला जो भाव है ना, उसका नाम है औपसमिक भाव। तीसरा वाला है क्षयोपसमिक भाव, आत्मा के गुण की अवस्था में आंशिक शुद्धता का आना। आत्मिक आंशिक रूप में जो शुद्धता है ना वो आना, वो क्षयोपसमिक भाव। चौथा भाव है क्षायिक भाव, आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से, आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय हो जाना। जो लगे हुए थे ना आत्मा के ऊपर, आत्मा प्रदेशों के ऊपर, गुणों की पर्याय मलिन ये सब कुछ हो रहा था ना, वो सारे का क्षय हो गया। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण भाव परम पारिणामिक भाव, आत्मा का सहज स्वभाव उत्पाद व ध्रुव एक रूप रहने का है, वो है पारिणामिक भाव। ये भाव सिद्ध भगवान के पास भी है, हमारे सबके पास भी है, पारिणामिक भाव। परम कृपालु देव ने पत्रांक 609 के अंदर में लिखा है, 609 के अंदर में ही लिखा है कि सहज स्वरूप में जीव की स्थिति होना, उसको वितराग ने मोक्ष कहा है। 3 बातें उसमें लिखी है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें है। सहज स्वरूप में जीव की स्थिति होना, सहज स्वरूप जैसा स्वरूप है मेरा, ऐसे सहज भावों के अंदर में स्थिति होना, उसको वितराग ने मोक्ष कहा है। दूसरी बात बताई कि सहज स्वरूप से जीव रहित नहीं, लेकिन सहज स्वरूप का जीव को भान नहीं है। सहज स्वरूप तो सबके पास है, अभी हमने कहा ना कि परम पारिणामिक भाव सबके पास है, जो सिद्धों के पास है, सिद्धों के पास एक ही भाव है और वो परम पारिणामिक भाव उनके पास है। तो ये ऐसा सहज स्वरूप तो जीव ऐसा कोई भी नहीं है कि जिनके पास नहीं, तो कोई भी जीव ऐसे सहज स्वरूप से रहित नहीं है, लेकिन उसका विस्मरण हो गया है। इसी कारण से सहज रूप के अंदर में उनकी स्थिति नहीं हो रही। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि संग के योग से यह जीव सहज स्थिति को भी भूल गया है। जीव का संग कर लिया ने, जड़ का, चेतन का, सबका संग करने के अंदर में ऐसा लग गया कि अपनी सहज स्वरूप स्थिति को भूल गया। संग की निवृत्ति से सहज स्वरूप का अपरोक्ष भान कराता है। संग की निवृत्ति से माने कुछ नहीं चाहिए, बस जो है वो है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन मैं मेरे में ही रहूं। कहीं कोई कुछ कहीं नहीं जाएगा, न चेतन कहीं जाएगा, न जड़ कहीं जाएगा, और हम जी भी नहीं पाएंगे, मगर किसी के अंदर में आसक्ति नहीं। जो है जैसा है ठीक है, बड़ा महल है तब भी ठीक है, और छोटा फ्लैट है तब भी मस्ती है। ऐसा सहज स्वरूप ये हमें क्या है, ऐसे संग की निवृत्ति ले लेने से ऐसा सहज स्वरूप हमें प्रत्यक्षता का भान कराता है। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष। केंद्र और परिधि ये 2 चीजें हैं। केंद्र एक बिंदु रूप है और परिधि जो है ना वो अंतहीन है। परिधि माने वर्तुल, वैसे भी वर्तुल आकार में होता है, वहाँ तो पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से आदि हुई और कहाँ अंत होगा, है ना। तो ये अंतहीन होता है। परिधि या वर्तुल है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि केंद्र तक पहुँचना है तो परिधि को एक बार उल्लंघना पड़ेगा। परिधि को ગુજરાતીમાં કહે છે કે टापी જવાનું, એને टापी લેવાનું। माने छोटा सा कहीं से बाहर जा रहे हैं, रास्ते के अंदर में नाला सा आता है ना, इसको है ना आने से ना टापी जाओ, माने इसको है ना उल्लंघन कर दो। माने हिंदी में पता नहीं टापी जाओ उसको क्या कहते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि केंद्र तक पहुंचना है तो परिधि का उल्लंघन टापना होगा। अनादि से केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए हैं,
परिधि में घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, गोल 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 घूमे ही जा रहे हैं, है ना। जैसे प्रदक्षिणा दे रहे हो, ये प्रदक्षिणा जो दूज की प्रदक्षिणा देते हैं ना, वो भी इसी भावना से देनी है कि प्रभु हम तो अनंत काल से ये परिधि में भटक रहे, गोल 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 प्रदक्षिणा दे ही जा रहे, प्रदक्षिणा के अंदर में परिधि में घूम रहे हैं। अब केंद्र में तो आप ही हो। हे सिमंदर स्वामी परमात्मन, आप ही हमारे केंद्र में हो और बस आप तक मुझे आ जाने की, टापने की, उल्लंघन करके आप तक पहुंचने की शक्ति मिल जाए। अनादि काल से केंद्र तक पहुंच नहीं पाया, वहां पहुंचने के लिए केंद्र की ओर मुख करके छलांग लगानी पड़ेगी। जिधर की तरफ जाना है वहां की तरफ मुंह करना पड़ेगा। पहले तो मुंह करेंगे, फिर छलांग लगानी होगी। छलांग इधर की तरफ हमें जाना है तो यहाँ से ही मुंह करके लगानी पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं कि जीव जब निर्विकल्प अवस्था में होता है तब केंद्र के ऊपर होता है। निर्विकल्प अवस्था जब आती है तब हम केंद्र के ऊपर होता है। वो तो एक सहज जिनको अनुभूति होगी ना, उनको भी पता होगा कि आज केंद्र का स्पर्श हो गया, आज केंद्र पकड़ में आ गया, ये पता होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जीव जब निर्विकल्प अवस्था में होता है तब केंद्र के ऊपर होता है, और जब जब विचार युक्त अवस्था में होता है तब परिधि के ऊपर होता है ना। तो परिधि के ऊपर होता है। जैसे जैसे विचार दशा बढ़ती जाती है वैसे वैसे केंद्र से वो दूर 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 होता जाता है, क्योंकि यहाँ केंद्र में पहुँचने के लिए तो निर्विकल्प निर्विचार दूर दूर होता जाता है। तब हम परिधि में ही घूमते रहते हैं और केंद्र का आकर्षण भी हमें कम हो जाता है। बहुत बार होता है ऐसा। घर में किसी की शादी है, परिवार में किसी की शादी है, अरे पड़ोस में भी किसी की शादी है ना, तो हम हमारे केंद्र से अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हमारे घर से भी दूर हो जाएंगे। हम सारा दिन उसी में लगे रहेंगे, पड़ोस के घर ही बैठे रहेंगे, उन्हीं के साथ में ऐसे करना वैसे करना, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन फिर भी हमारी बात वही चलती रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि केंद्र का आकर्षण परिधि में घूमते रहने से कम हो जाता है। देह का परिधि का आकर्षण कम हो जाता है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जब भीतर की दुनिया में जाते हैं तो देह का आकर्षण कम हो जाता है, और बाहर की परिधि में जाते हैं तो केंद्र का, आत्मा का आकर्षण कम हो जाता है। और सर्वत्र जब हमें मतलब अपने केंद्र का अनुभव होता है ना, तब हमें सर्वत्र केंद्र ही, सबके भीतर में केंद्र ही केंद्र, आत्मा ही आत्मा का दर्शन होता है, चाहे फिर कोई भी पर्याय के अंदर में क्यों ना हो। परिधि माने देह से अलगता का अनुभव केंद्र रूप बनता है। ऐसी भावनाशील व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं। जो परिधि माने देह से अलग हो जाए, अलग होकर के केंद्र का जो अनुभव करता है ना, अनुभव करने का पुरुषार्थ करता है ना, उनको भावनाशील मुमुक्षु कहा जाता है। इस कर्म राजा का चक्रव्यूह टूटेगा तब, ये कर्म राजा का चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह में जो फंस जाता है ना, वो चाहे कितना ही बाहोश हो, कितना ही क्षमता वाला हो। हमने देखा न उसमें, ये अभिमन्यु को देखा न कि कैसे बेचारा फंस गया। तो यहाँ हम सब भी ये अभिमन्यु की तरह कर्म राजा के चक्रव्यूह के अंदर में फंस गए हैं। जब ये चक्रव्यूह टूटेगा तब शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा भान नहीं होने से जीव चक्र को तोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करता। क्या करता है? उसको तोड़ने का पुरुषार्थ ही नहीं करता है और उसी के अंदर में लगा रहता है। स्वयं कौन है ये जानने की चेष्टा भी नहीं करता। यदि वो यह जान लेता है तो कर्म के कारण से मिली पर्याय के अंदर में अहम भाव और मम भाव जो है ना, वो भी टूटता है।
यदि वो जान लेवे, यदि वो जानता है तो फिर अहंकार और ममकार ये दोनों भाव टूटते हैं। बाह्य परिस्थिति में दुखी नहीं होता। नाटक के पात्र को केवल अभिनय करना है तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ हम एक नाटक के अंदर में अभिनय करने के लिए ही आए हैं। कर्मकृत अवस्था को अपनी अवस्था मानकर जीव दुखी होता है। इस प्रकार सर्व दुखों से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान। बस एक आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए ना तो बस भयो हो जाए। वो पंजाबी का होता ना, बल्ले बल्ले, ऐसा हो जाए। कर्मकृत भाव में बसना वह अज्ञान भाव, कर्म भाव है, और ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप में बसना ये ज्ञान भाव है। कर्मकृत कर्म किए हुए है, इसी कारण से फंसे पड़े हैं, लेकिन उसी में ही रहते हैं, उसी के अंदर में रहते हैं। यही तो अज्ञानता है। और निज ज्ञान दर्शन चारित्र रूप में जो बसता है वो चेतन भाव के अंदर, ज्ञान भाव के अंदर में रहता है। जिनको निज घर मिल गया है, माने उपयोग त्रिकाली ज्ञात में स्थिर हुआ है, उनको अपार शांति है। आहा, सच में ही ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अपार शांति मिलती है उनको। और वो है ना, त्रिकाली ज्ञात के अंदर में स्थिर होने से ही मिल सकेगी। ज्ञानी पुरुष ने अनंती करुणा करके जीव को वस्तु स्थिति का दर्शन कराया है। स्वद्रव्य पर द्रव्य का भान कराते हुए कहते हैं कि जैसे कि एक पिता के दो पुत्र है, मिल्कत जो पास में है वो मिल्कत के भी दो हिस्से करने हैं। वो दो हिस्से करके पुत्र को समझाते हैं कि देख भाई, ये हिस्सा तेरा है, तू ले जा और तू खुश रहना। साथ साथ में आशीर्वाद भी दे देते। इस प्रकार ज्ञानी भगवंत ने दो हिस्से कर दिए हैं। ज्ञानी पुरुषों ने भी दो हिस्से कर दिए हैं, और चैतन्य द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। जीव को समझाते हैं कि चैतन्य द्रव्य नित्य शुद्ध उपयोग रूप स्वभाव, ये तेरा हिस्सा है, ये तू ले जा, ये हिस्सा तेरा है। चैतन्य द्रव्य नित्य शुद्ध उपयोग वाला स्वभाव रूप, ये तेरा हिस्सा है। और हे जीव, बाकी का जितना भी बचा है ना, वो सारा का सारा पुद्गल द्रव्य का है। हे जीव, अब तू अपना हिस्सा लेकर के खुश हो ना, ये तेरा हिस्सा है, इसके अलावा और किसी भी तरफ तो ध्यान मत देना। इस प्रकार तो तेरी परिणति के अंदर में एकाकार होकर के पर द्रव्य में एकाकार होना छोड़, तो वो छोड़ दे। अब तेरा हिस्सा संभाल, और पर द्रव्य को कहते कि तू तेरा हिस्सा संभाल। स्वभाव विभाव के बीच में भेद विज्ञान, चेतन और जड़ के बीच में भेद विज्ञान, शुभाशुभ भाव और सहज शुद्ध भाव के बीच में भेद विज्ञान, दोनों की ऐक्यता टूटती है। स्व रूप में पर रूप में परिणमन करता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों अपना अपना हिस्सा संभाल ले रहे। कैसे कि अब तो दोनों का अलग अलग हो गया, जुदा जुदा हो गया। स्वभाव रूप परिणमन करे, विभाव रूप परिणमन करे, जड़ रूप परिणमन करे, चेतन रूप परिणमन करे। अब तो कहीं कोई मतलब किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। दोनों को बहुत ही दूरी है। दोनों के बीच में कहीं पर ऐक्यता है ही नहीं। जैसे पानी की अवस्था वर्तमान में उष्ण होने पर भी पानी का वास्तविक स्वभाव उष्ण नहीं है, वो स्वभाव तो उनका शीतल ही है। इस प्रकार वर्तमान समय में आत्मा अशुद्ध होने पर भी वह अशुद्धि आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं है। ये तो मेरा ख्याल हम शुरू दिन से ही बोल रहे हैं
कि इस वक्त वर्तमान में भी तू शुद्ध आत्मा ही है। तेरे द्रव्य के अंदर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है, तेरे गुणों के अंदर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। तू शुद्ध ही है, द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, तू पर्याय से मलिन है। बस इतना ही। तेरा वास्तविक स्वरूप जो है ना, वो तो इस वक्त भी त्रिकाल शुद्धता से भरा भरा। आहा, त्रिकाली ध्रुव। आत्मा के स्वभाव के अंदर में कहीं पर भी अशुद्धि चली नहीं गई है। एक बार पुरुषार्थ करके तो देखो, हमारे कहने पर करके देखो, लगे रहो उसी के अंदर में। पर द्रव्य पर रूप है और पर द्रव्य पर रूप है, वो भी जानने वाला मैं आत्मा हूं। मेरी शुद्धता के अंदर में ये सब जो है ना, मेरे ज्ञान के अंदर में ये सब कुछ झलक रहा है। यदि मैं अशुद्ध होता तो ये कुछ भी झलकता नहीं। मेरा ज्ञान बाहर आता है, अनंत ज्ञेयों को जानता है, अनंत दृश्यों को, ज्ञेय माने दृश्यों को, और सच में ही जानता है। मानो ये होल के अंदर में हम बैठे हैं, मेरा ख्याल इसके अंदर में ही सैकड़ों चीजें पड़ी है। ये ज्ञान किसको हुआ? ये जानने वाला जो ज्ञान है ना, ये आत्मा को होगा। आत्मा के पास जानने वाला ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञान रूप रहने वाला ज्ञान है। सद्गुरु भगवान चैतन्य आत्मा के पर द्रव्य और पर भाव की भिन्नता समझाते हैं और जीव को प्राप्त करने की प्रेरणा भी देते हैं कि चैतन्य प्रभु की महिमा तो तू देख। लिख रहे थे ना तो हाथ कांप रहे थे सच्ची, कि ये चैतन्य की महिमा ये कलम से कहाँ लिखी जाएगी? ये भावों में तो उछल रही है, मगर शब्द कहाँ है हमारे पास? जो है ना, उसका अनंत 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 वा हिस्सा भी हम आपको बता नहीं सकते हैं। ऐसे चैतन्य प्रभु की महिमा तो देखो, आत्मा की अनंत शक्ति को तो देखो। आत्मा अगाध गुणों से भरा है। पानी का समुद्र, तो चाहे स्वयंभू रमण समुद्र ले लो, जो सबसे बड़ा समुद्र है, सबसे बड़ा। बाकी के तो समुद्र फिर भी छोटे छोटे हैं, जम्मू द्वीप और लवण समुद्र, ये तो फिर भी छोटे वाले समुद्र है, वो भी 2 लाख योजन की वो रखता है। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम वाला और इतना बड़ा है, उसका कोई और छोर नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि समुद्र तो मर्यादित है, जबकि आत्मा तो अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद आदि गुणों से भरा हुआ अमर्यादित महासागर है। ऐसा नहीं होता है कि अब कब अनुभव हो। इतना माँ कह रहे हैं, स्वयंभू रमण समुद्र की तो कोई और छोर ही नहीं है। वैसे तो समुद्र की और छोर होती ही नहीं है, इसीलिए संसार को समुद्र का है, संसार को सागर के साथ करा के इसका कोई और छोर नहीं होगा। यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो ये संसार सागर से, संसार समुद्र से पार होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर कि समुद्र का पानी तो फिर भी मतलब क्या है कि मर्यादित होता है, लेकिन यहाँ तो अमर्यादित गुण है, माने अनंता गुण है। क्षेत्र से चाहे शरीर से प्रमाण, असंख्यात प्रदेश से लेकर गुण की गंभीरता अपार है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्षेत्र से चाहे शरीर प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, लेकिन गुण की गंभीरता जो है ना, वो तो अपार है, अपार है।
गुण की गंभीरता अपार है। पर के कर्तापने का अनादिकाल से चला आ रहा अध्यास बार बार वेद ज्ञान के अभ्यास से ही छूट पाएगा। वेद ज्ञान करने से पर के साथ में एकता टूटती है। बार बार वेद ज्ञान करो, एकता टूटेगी, पर की रुचि छूटेगी और स्वरूप लक्ष्य की स्थिरता आएगी। 3 बातें होगी। वेद ज्ञान करने से पर के साथ में एकता बुद्धि जो है ना, एकत्व बुद्धि जो हो गई है ना, वो टूटेगी। पर की रुचि जो हो गई है ना, वो छूटेगी और स्वरूप लक्ष्य के अंदर में स्थिरता आ जाएगी। और यही स्थिरता जो है ना, वो सम्यक दर्शन के अंदर में रूपांतरित हो जाएगा। सम्यक दर्शन परिपक्व हो जाएगा। इसीलिए भटकना छोड़ और वेद ज्ञान के अभ्यास के अंदर में अभ्यास करते करते तो चैतन्य के अंदर में रम। अब भटकना छोड़ और वेद ज्ञान के अभ्यास से चैतन्य के अंदर में तो रम जा। यही वाली बात बताते हैं। भेद ज्ञान की प्रक्रिया, पहले विचार के ऊपर काफी कुछ बताते थे, अब भेद ज्ञान की ओर। वेद ज्ञान की प्रक्रिया में सौ प्रथम बुद्धि पूर्वक प्रयास शुरू होता है। करना तो पड़ेगा बुद्धि पूर्वक। प्रयास का अर्थ स्वयं खुद जानने वाला है, ऐसे गायक का गायकपने का अभ्यास। हर्ष शोक के प्रसंग में अंतर निरीक्षण करते हुए स्पष्ट समझ में आता है कि ज्ञान के अंदर में कुछ भी बढ़ और घट नहीं होती है। जब भी गायक का गायकपने में अभ्यास हो जाता है ना, वो समय पर उनको ख्याल आ जाता है कि हर्ष और शोक के अंदर में, चाहे सुखद प्रसंग घर के अंदर में आया, चाहे दुखद आया प्रसंग, लेकिन अंतर निरीक्षण से उनको स्पष्ट अनुभव है कि मेरे आत्मगुणों के अंदर में कहीं कुछ घट नहीं हुआ, कहीं कुछ बढ़ नहीं हुआ। सुखद प्रसंग आ गया तो कुछ बढ़ा नहीं, दुखद प्रसंग आ गया तो कुछ घटा नहीं। इस प्रकार वेद ज्ञान के अभ्यास से ही समझ में आता है कि पर द्रव्य मेरे ऊपर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं डालता। वेद ज्ञान का अभ्यास स्वसन्मुखता के सहज पुरुषार्थ को उत्पन्न करता है। माने भेद ज्ञान के लिए मतलब बार बार हम आपको विनंती करते हैं कि भेद ज्ञान, बस लगातार भेद ज्ञान के अंदर में लगे रहो। पुरुषार्थ हमारे पास भेद ज्ञान का ही है, शांत और स्थिर भाव का है। शांत और स्थिर हो जाओ और क्या है कि हर बात का स्वीकार करो, अच्छे का स्वीकार, बुरे का स्वीकार। जो कर्म रूप पर्याय आई है उसी के अनुरूप सब कुछ होना है, ऐसा सोचो। और क्या है कि वेद ज्ञान के अभ्यास के माध्यम से स्व के अंदर में स्थिर हो जाओ। टाइम काफी हो जाता है। वेद ज्ञान की अपूर्व महिमा, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे कि कैसी अपूर्व महिमा है। अपन ने यहाँ पर आज गाथा, हमारी 2 गाथा हुई है। अब कल जे जे कारण बंधना वहाँ पर आएंगे और बहुत जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, काम की बातें आती है। अब जो पॉइंट आएंगे ना, क्योंकि अब तो मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। जहाँ उपाय बताने की बात है वहाँ पर तो फिर जो भी है वो कारगर ही होगा न, हमारी सफलता के लिए ही होगा न। अब तो जो सुनना है ना वो बड़े ध्यान से, इसीलिए हम एक बात को 2-2, 3-3 बार दोहरा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के दिन के अंदर में भेद ज्ञान करते रहना। जब तक अपन नहीं मिलते तब तक भेद ज्ञान करते हुए उसका परिणाम देखना। फिर कहीं कुछ भी लगे तो हमें प्रश्न के रूप में डाल देना, उसका समाधान कल हो जाएगा। मगर भेद ज्ञान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कहा कि कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निज भाव, अंधकार अज्ञान सम नासे ज्ञान प्रकाश। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आएगा ना, तुरंत ये नष्ट हो जाएगा और तुरंत ये चला जाएगा। अब बात जो आती है छेदक, जे जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। वो वाली गाथा कल आएगी और उसके अंदर में
क्या कृपालु देव हमें कहते हैं, क्या सलाह सुझाव देते हैं, क्या हमें समाधान मिलता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब तब तक के लिए फिर विराम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। प्रभु सबका मंगल करना, प्रभु सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको साता मिले। अंतर हृदय से, एक एक प्रदेश से, एक एक रोम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु स्वीकार करना सबका मंगल। ओम अरिहंत।